अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मायरी की पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हबीब और उसका बड़ा भाई अपने बेटे और बेटी की शादी करने के लिए घर में बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी बीवियाँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हबीब की बीवी तो कहीं ना कहीं फिर उस पर राज़ी हो गई है कि उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने रहेगी, लेकिन फ़ाखर की माँ बिल्कुल भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके बच्चे के हंसने और खेलने के दिन होते हैं और वो इसको इस झमेले में फंसा दे। लेकिन जनाब बड़े भाई के आगे कोई भी बात कर ही नहीं सकता, इसलिए सबको ये फ़ैसला बड़ी ही मजबूरी और चुप करके मानना ही पड़ेगा। इसमें फ़ाखर की माँ भी आती है और एनी की माँ भी आती है। लेकिन जनाब, क्या ये सही है? इतनी कम उम्र की शादियाँ जो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है आजकल, ये ड्रामा उसी को लेके ही बनाया गया है ताकि हमें अवेयरनेस आ सके। खैर, वापस आते हैं ड्रामे की तरफ और देखेंगे कि फ़ाखर जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। इधर एनी का के वालिद साहब अपनी बीवी को समझाने के लिए तैयार हैं कि ये सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम अपनी बेटी को जो कुछ नहीं दे सके वो ये सब कुछ इसके हिस्से में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं उसकी बीवी की बात ये समझ में आ जाती है, लेकिन वो एक बात अपने शोहर को लगा देती है कि मेरे हिस्से की खुशियाँ छीन कर दूसरे की झोली में डालती हैं, लेकिन खुश आप भी नहीं हैं। और वो चुप करके देखता रहता है। इसकी अगली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फ़ाखर किसी भी सूरत से अपने बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने शादी करनी ही है तो मेरी शादी आमना से करवा दें। सॉरी व्यूवर्स, मुझे ज़रा सा नाम भूल गया था। आमना से करवा दें, मैं उसको पसंद करता हूँ। और इस बारे में वो आमना से बात करता है और आमना तो उसको साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कैरियर है, मेरा फ्यूचर है, मैं तुमसे शादी करके वो तबाह बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और ये सुनकर फ़ाखर बहुत ही हैरान होता है कि जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी बनाने जा रहा था उसने साफ साफ मना कर दिया है। इसके साथ साथ व्यूवर्स, आपने ये भी देखा कि फ़ाखर जब घर वापस आता है तो वो एनी के सर पे बात डाल देता है और कहता है तुम भी तो कुछ बोलो, जबकि सिर्फ ये मेरा फ़ैसला नहीं तुम्हारा भी फ़ैसला है। और वो कहती है ताया के सामने कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ताया अबू उसको कहते हैं तो बेटा मैंने तुम्हें कब मना किया, तुम जितना चाहो पढ़ो, लेकिन क्या तुम ताया की इतनी सी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। और एनी चुप हो जाती है, लेकिन फ़ाखर ने तो अपने सींग फंसाए हुए हैं और वो किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं कि वो एनी से शादी करेगा। इसके साथ साथ व्यूवर्स, आप ये भी देखेंगे कि फुप्पो की तो खुशी की इंतहा नहीं कि भाभी को तकलीफ़ हो रही है और वो परेशान है अपने बेटे को लेके, यही तो वो चाहती थी। और सास भी बहुत खुश हैं कि आखिरकार बहू मेरे बेटे के आगे बोल नहीं सकती और अब वही होगा जो मेरा बेटा चाहता है। और वो फतवा जारी कर देती है कि हमारे ख़ानदान में इसी उम्र में शादियाँ होती हैं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए